बॉम्बडिला। टाइम अपडेट 8:16। नाश्ता आज लाइट करेंगे, सिर्फ पराठा और केचप खाऊंगा मैं, क्योंकि पेट की हालत थोड़ी सी गड़बड़ है। रात को पता नहीं हमने क्या खा लिया था या कल क्या खा लिया था। रात भर मैं बाथरूम में रहा हूँ, रात भर। अभी ये खा लेता हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। और अभी भी जैसा आपको दिखाया थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया। अभी दवाई भी ले ली मैंने, क्योंकि थोड़ा सा डायरिया का प्रॉब्लम हो गया है। पता नहीं हमने क्या खा लिया था। सुजाता का भी पेट ख़राब है, मेरा भी पेट ख़राब है। टाइम अपडेट जैसे मैंने आपको बताया 8:27, 8:30 यहाँ से निकलने का टाइम है। और टेम्परेचर फ़िलहाल हो रहा है 9 डिग्रीज़। वी आर एट 6300 फीट। 8 डिग्रीज टेम्परेचर हो रहा है। और आज हम पहाड़ों को छोड़ने वाले हैं। आज हम जाने वाले हैं काजीरंगा में द टेम्परेचर इज़ गोना बी नॉर्मल। पर अभी हमको यहाँ से बॉम्बडिला से उतरते अराउंड 90 किलोमीटर्स माउंटेन्स ही मिलेंगे, तो कर्व्स मिलेंगे, रास्ते घुमावदार मिलेंगे, तो शायद थोड़ी बहुत ठंड लग सकती है। उसके बाद वी गोना बी इन प्लेन्स। द रूट टुडे इज़ गोना बी अराउंड 200 किलोमीटर्स, पर मोस्ट ऑफ द रूट इज़ गोना बी इन द प्लेन्स में होगा, पर रास्ते थोड़े से पतले होंगे, क्योंकि हम काजीरंगा जंगल के अंदर जाएंगे। सो इट्स गोना बी अ वाइल्ड लाइफ एडवेंचर टुडे। हम सफारी भी करेंगे, पर आज नहीं, सफारी हम करेंगे कल। तो आपको सीधा अभी इसके बाद बाइक पे ही मिलते हैं, जुड़े रहिए। और एक चीज़ ये बताना तो भूल ही गया कि सबसे पहले बॉम्बडिला से आपका स्वागत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बॉम्बडिला। हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दिस इज योर्स मुल्तानी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल ना खाने से शायद सबको ही हुआ है, मुझे भी डायरिया हो गया। हाँ, रात को 3-4 बार किया हमने, अभी तो गोली खा लिया हमने। क्या हुआ खाने से ना पेट खराब हो गया, पेट। अच्छा, शायद इसका भी वही हुआ है। सुजाता और मेरा भी हो गया। हमने तो दवाई खा ली अभी। हाँ। हल्का नाश्ता किया और दवाई खा ली हमने। फाइनली हम निकल रहे हैं बॉम्बडिला से काजीरंगा के लिए। गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव, ओम मानी पद्म। अभी मोटे वाले ग्लव्स मैंने इसलिए पहने क्योंकि थोड़े देर उतरते टाइम पे शायद ठंडी लग सकती है, उसके बाद नहीं लगेगी नीचे एक बार उतर गए तो। तो 200 किलोमीटर्स टू गो, क्योंकि आज अपनी राइड बाकी दिन से सबसे लंबी है। अनित की बाइक आज भी बैकअप व्हीकल वाला ही चला रहा है, क्योंकि उसकी बाइक का एक्सेल अभी भी मिला नहीं है। Look at the view guys, look at the पत्थर, danger। तो आज हम काफ़ी फन करने वाले हैं और काफ़ी ड्रामा भी करने वाले हैं, क्योंकि जो आज का पैच है पूरा, आधा पहाड़, आधा हाईवे, आधा जंगल, आधे नैरो रोड्स, मतलब काफ़ी कुछ है आज रास्ते में। लंच स्पॉट हमारा डिसाइडेड नहीं है, कहीं पर भी रुक के हम खाने वाले हैं। मतलब यूजुअली ऐसा डिसाइडेड होता है कि हम यहीं रुकेंगे, पर आज वैसा डिसाइडेड नहीं है। तो आज काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं हमारी राइड में, पर कोई नहीं, सानू की फर्क पैंदा, चाबी डालो और निकलो, मज़े ही मज़े। ये लोग कैसे काम करते होंगे ना यार, ठंड में अपने को एक कट भी लग जाए तो कितना दर्द होता है। और ये लोग बेचारे लोग पत्थर उठाते हैं, ये उठाते हैं, वो फेंकते हैं, तोड़म ताड़ी करते हैं। रिस्पेक्ट फॉर दिस पीपल, हार्ड वर्किंग, वेरी हार्ड वर्किंग। ऑलराइट पीपल, फ्यूल ब्रेक अपना आज का। पहले भराते हैं पेट्रोल, फिर आपको बताते हैं आगे की बातचीत। बस हाँ, पीछे कंटिन्यू कर दो। वही गाड़ी को बाजू में लगाते हैं, फिर आपको मुद्दा बताते हैं। अभी सीन कुछ ऐसा है कि मैंने ना गाड़ी में 2 बार पेट्रोल डाल दिया है, और उसके अंदर ना एडिटिव नहीं डाला है 2 बार तक। तो कोई ऐसा सीन तो होगा नहीं, पर मैं सोच रहा था कि अपनी गाड़ी में फ्यूल एडिटिव डालकर ही रखूं तो बेहतर होगा। और मेरे पास बचा सिर्फ एक ही है, तो
काजीरंगा से निकलते टाइम पे जब अब हम पेट्रोल भराएंगे ना, तब अपन वो फ्यूल एडिटिव का यूज़ करेंगे, ताकि जो अपनी आगे की राइड है, आई मीन सिलीगुड़ी तक की, उसके लिए अपनी बाइक एकदम स्मूथ हो जाए। नदी कितनी प्यारी लग रही है ना। और अभी हम इसके साथ साथ चलेंगे थोड़ी दूर तक। ओए वीरे, तू खड़ा होके गाड़ी कुदा देता है, हम पिलियन पे है। जस्ट ट्रैवल के साथ ट्रिप करने से हमको ये एक फ़ायदा हुआ कि हमारा जो फ्यूल था वो पैकेज में इंक्लूडेड था। तो हमारा स्टे, हमारा खाना, हमारा फ्यूल, हमारा मेंटेनेंस सब उसी में इंक्लूडेड था। हमें सिर्फ देखना था तो अपना लंच, दैट्स इट, विच वॉज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर अस। ये वही है अपना जो बैकअप व्हीकल वाला अनित की गाड़ी जो चला रहा है, वो अनित की गाड़ी लेके आगे चला गया ताकि उसको आगे पार्ट मिल गया तो वो अपना बनवा सके उसकी गाड़ी को। बहुत देर तक वो हमारे पीछे चलता रहा, पर ना वो पहाड़ी है, वो उसके अंदर का पहाड़ी जग गया। अब वो गाड़ी पेलते हुए ले जाएगा नीचे, और जैसे उसको पार्ट मिलेगा वो उसकी गाड़ी में फिक्स करा देगा। ये पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया जा रहा है, मतलब रास्ता तो है और इसको चौड़ा किया जा रहा है। घाटी कितनी प्यारी लग रही है यार दिन में, सुबह का टाइम है। नेचीपू टनल, मैं थोड़ी दूर से उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा था और फाइनली मैंने उसको प्रोनाउंस कर ही लिया। इट्स कॉल्ड नेचीपू टनल। और टनल के अंदर इतना ठंडा है, क्या बताऊँ मैं आपको। टनल के अंदर का टेम्परेचर भी शायद अलग होगा, नहीं टेम्परेचर 17 डिग्री ही है। बाहर भी अभी तक 17 डिग्री ही था, पर टनल के अंदर बहुत ठंडा है। दैट इज़ बिकॉज ये जो टनल है पहाड़ काट के बनाई जाती है, और पहाड़ों के अंदर जितनी भी मॉइस्चर अब्जॉर्ब होता है वो ठंड में इस चीज़ों को और एकदम फ्रीज़ कर देता है। पर काफ़ी अच्छी टनल बनाई हुई है, वेरी नाइस, क्लीन और ब्रॉड भी। और ये डे लाइट हिट करी हमारे मुंह पे सीधा। लोकल शॉप्स ये ऐसी बहुत मिलेंगी आपको रास्ते में, जिससे आप फल फ्रूट ले सकते हो, लोकल चीज़ें ले सकते हो। मैंने पहले भी आपको दिखाया था, इन्हीं शॉप्स पे लोकल चीज़ भी मिलता है, याक मीट भी मिलता है, याक चीज़ भी मिलता है, काफ़ी चीज़ें जो इन लोकल्स के लिए बहुत आम बात है। अच्छे पेस पे जा रहे हैं अपन। वी स्टिल हैव अराउंड 150 किलोमीटर्स टू गो, क्योंकि टोटल जर्नी जैसा इन लोगों ने बताया था हमको कुछ 200 किलोमीटर्स की है अप्रॉक्स, 5-10 किलोमीटर्स अप एंड डाउन। तो 9 बजे निकल के, नहीं कितने बजे निकले थे, 8:40 को निकल के 1 आवर 40 मिनट्स में 50 किलोमीटर्स इज़ गुड। और जैसा आपको बताया कि आज हाईवे भी लगेगा, तो बाकी के किलोमीटर्स हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी स्ट्रेच कर देंगे, बिकॉज हाईवे पे तो अपना टाइगर घोड़े की तरह भागता है। काफ़ी दिनों से इसने 5वां गियर छुआ नहीं है, 5वां क्या, इसने 4था गियर ही नहीं छुआ है काफ़ी दिनों से। तो आज हाईवे मिलते ही इसको थोड़ा सा स्वाद चखाया जाएगा और हम भी थोड़ा सा मज़ा लेंगे, गाड़ी को खोलेंगे। फ़िलहाल तो इन कर्व्स को एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि ये 20-25 किलोमीटर के ही बाकी हैं। 20-25 भी नहीं, 15-20 किलोमीटर ही बाकी होगा। एंड देन वी गोना लीव माउंटेन्स, हम पहाड़ों से उतर जाएंगे नीचे प्लेन्स की तरफ, जो हमें बहुत याद आएंगे, और तब लगेगी गर्मी। इसलिए आज हमने लेयरिंग भी बहुत मिनिमल की हुई है, सिर्फ अंदर बेस लाइनर पहना है, उसके ऊपर जैकेट पहनी है। मोटे वाले ग्लव्स इसीलिए पहने थे मैंने, क्योंकि अभी जो पहाड़ों से हम उतरे वहाँ थोड़ा सा ठंडा था। नीचे उतरते मैं ग्लव्स भी चेंज कर दूँगा। और अब तक का जो इन दोनों फ्रेम बैग्स का एक्सपीरियंस है मेरा इज़ अमेजिंग, क्योंकि ये इतना हैंडी, इतना इजी एक्सेसिबल है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसके अंदर मेरा रेन लाइनर, इसके अंदर मेरे विंटर ग्लव्स सब मैंने ऊपर ही रखे हुए थे,
तो जब मुझे पहाड़ों पे ठंडी लगती थी, जब हमको बारिश मिलती थी, तुरंत हम गाड़ी लगाते थे साइड में, तुरंत इसमें से निकालते थे और पहन लेते थे। पूरा टॉप बॉक्स पैनियर खोलने की कोई झंझट ही नहीं। और ये बाइक पे ही रहता है 24/7, तो इसको बार बार निकालना लगाने का भी कोई झंझट नहीं। वेरी कन्वीनियंट, वेरी कन्वीनियंट। अगर आप हिमालयन ओनर हो तो यू कैन गो फॉर दिस, आँख बंद करके, मेरा रिकमेंडेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, इस सुंदरता को जितना देखा जाए उतना कम है। आपने पहले भी देखा था इस वाटरफॉल को, एक बार फिर देखो। आज फ्लो थोड़ा सा कम है और यहाँ से मैंने आपको ड्रोन शॉट भी लेकर दिखाए थे। ऑलराइट पीपल, टाइम अपडेट 10:25, किलोमीटर्स डन 62। और सुजाता और मैं अभी बात कर रहे थे कि हम एक ब्रेक ले सकते हैं क्या, तो हमने एक ब्रेक ले लिया। टेम्परेचर इज़ 18 डिग्रीज़ एट दिस पॉइंट। अब ये बढ़ता जाएगा क्योंकि हम नीचे उतरते जा रहे हैं। तो ठंड का इंतज़ाम इसीलिए हम आज नहीं करके आए थे, क्योंकि वी वर प्रिपेयर्ड टू गेट डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स। अभी हेलमेट से निकल के बात करता हूँ आपसे। और पीपल, 60 किलोमीटर्स डन, जैसा बताया। चाय ब्रेक, पहाड़ों वाली आखिरी चाय, इसके बाद हम पहाड़ छोड़ देंगे। और मिथुन कैसा लग रहा है राइड अच्छी? ब्लैक टी, क्योंकि हमारा पेट खराब है इसलिए हम ब्लैक टी पी रहे। दूध नहीं जाना चाहिए अंदर, वरना गड़बड़ हो जाएगी किसी। This the overcomers anthem, yeah. This the overcomers anthem, moving mountains and then some. Got the keys to the kingdom, so by faith we already won. Whole squad gotta walk. Tell the enemy it ain't a fair fight, 'cause the battle's already yours. साउंड सिंक। ऑलराइट पीपल, तो अब हमने ये एंगल भी लगा दिया है ताकि आप हमको भी देख सको थोड़ा नज़ारों के साथ। हमें भी देखो यार, हमने इतने एफर्ट्स किए हैं, इतनी अच्छी राइड की है और अब हम फाइनली पहाड़ छोड़ रहे हैं। तो मेरे साथ साथ इस बैकग्राउंड में आपको एक अपना भी तो शॉट बनता है ना। तो किलोमीटर्स डन 64 और 30-35 किलोमीटर्स के बाद हम रुकेंगे कुछ खाने के लिए, क्योंकि आज हमारा लंच ब्रेक नहीं होगा, आज हमारा ब्रंच ब्रेक होगा। बिकॉज़ जिस हाईवे से हम जाने वाले हैं आज, वहाँ पर ज़्यादा फूड ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो तेज़पुर आने से पहले ही, मतलब तेज़पुर आने से काफ़ी पहले हम रुकेंगे ताकि हम कुछ मंचिंग कर सकें अच्छा खासा, या हल्का फुल्का जिसको जैसा खाना है वो खा सकता है, क्योंकि हम काजीरंगा पहुंचने तक फिर रुकेंगे नहीं। टी ब्रेक्स के लिए रुके तो रुके, पर खाना खाने के लिए तो नहीं। और अब हम जो नीचे उतर रहे हैं, टेम्परेचर इज़ गोइंग टू बी 18 डिग्रीज़। इसीलिए हमने हमारे रामबाण अस्त्र निकाल लिए। मेरे कंफर्टेबल ग्लव्स जो ऑफ रोडिंग के हैं वो पहन के चलाने में ही मुझे मज़ा आती है। एंड दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई हैव फाउंड सो फार। राइडिंग करते हुए मुझे 3 साल हो गए हैं, पर दिस लिएट के ग्लव्स, दिस इज़ द बेस्ट वन आई हैव एवर हैड। कंफर्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। रुको ज़रा, वो टेक करने दो। और जैसे ही हम छाँव में आ रहे हैं तो ठंडा ठंडा सा लग रहा है, जैसे ही हम धूप में जा रहे हैं तो गर्मी गर्मी सी लग रही है। दिस इज़ गोइंग टू बी नॉर्मल रूटीन नाउ, क्योंकि हम हाइट से बहुत नीचे आ चुके हैं। एल्टीट्यूड लेवल करंटली इज़ 3000, तो सोचो 14,000 फीट से नीचे उतर के हम 3,000 फीट पे आ गए हैं। इसलिए हमें ये जो ठंडी है ये भी ठंडी नहीं लग रही। अदरवाइज़ जो 13, 14, 18 डिग्री का टेम्परेचर है, दिस इज़ सपोज टू बी कोल्ड, पर 19 डिग्री में भी हमको कोल्ड नहीं लग रहा है। जुड़े रहिए। लोकल मार्केट। ये बॉटल्स में क्या रखा है? ओ वाइट कलर, ओ बैम्बो शूट। देखा आप? ओ देखा आपने? सुजाता मेरे साथ है तो मुझे बहुत फ़ायदा है। मुझे चलते चलते पता चल गया वो जो बॉटल में था दैट वाज बैम्बू शूट,
एंड वो जो छोटे छोटे बॉटल में रखा था दैट वाज डल्ले. डल्ले इज़ अ चिली ना, किंग चिली बोलते हैं ना उसको. किंग चिली इज़ डिफरेंट. ओके ओके. डल्ले इज़ वेरी स्पाइसी, क्योंकि मैंने ट्राई किया है खुद पर्सनली, तो मैं बता रहा हूँ. अगर आप स्पाइस लेवल को ऑन द स्केल ऑफ 10 काउंट करोगे तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12 और 13. तो ट्राई इट ऑन योर ओन रिस्क, और थोड़ा सा ही ट्राई करना स्टार्टिंग में. इफ़ यू विश टू ट्राई न्यू थिंग्स, जैसे कि मेरे में कीड़ा है तो किया था मैंने, बट स्पाइस लेवल इज़ नेक्स्ट लेवल. Alright people, time update 11:36, 91 kilometers and now we're gonna have something to eat. यहीं पे जो खाना है खाएंगे हम, फिर उसके बाद we're gonna head straight off to काजीरंगा. जैसा मैंने आपको बताया, रास्ते में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है खाने के लिए, इसीलिए यहीं पर खाएंगे एंड देन हम सीधा आगे निकल जाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमको हाईवे कनेक्ट हो जाएगा तो हम रुकेंगे नहीं कहीं पे. अभी हेलमेट से निकल के आपसे बात करता हूँ. यहाँ रखा है हमारा हेलमेट, और अंदर आते ही सबसे पहले इसकी बैटरी चेंज करी मैंने, क्योंकि इसकी बैटरी कुछ 40% बाकी थी, तो मैंने बोला इसको चेंज कर दिया जाए और दूसरी बैटरी को चार्जिंग पे लगा दिया. यहाँ पे बिल्कुल ये आ गया हमारा चिकन थुप्पा और ये आ गया हमारा चिकन फ्राई. अभी अपन ये भी निपटा लेते हैं, क्योंकि ये ठंडा ना हो जाए, इसीलिए तुरंत खाना निकाया. ऑलराइट पीपल, लंच ब्रेक डन, ब्रंच ब्रेक डन, सब कुछ एक साथ हो गया. लंच ब्रंच सब कुछ एक साथ कर लिया हमने. अब हम सीधा काजीरंगा जाके ही रुकेंगे, क्योंकि नाउ वी गोना मूव. और ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना आपको, दिस इज़ द एंट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश. नाउ हम आसाम में. तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जाने के लिए आपको ILP लगता है, विच इज़ इन लाइन परमिट. आई डोंट नो वाई ये स्टेट क्रॉस करने के लिए ILP लगता है, बट जो है वो है. नाउ वी आर ऑफिशियली इन आसाम. तापमान हो चुका है 26 डिग्री. पहाड़ों से नीचे आते ही गर्मी हिट करी हमको. 2 से सीधा 25 डिग्री का अंतर हो गया है हमारे तापमान में. एल्टीट्यूड चेक किया जाए. एल्टीट्यूड इज़ 587. 4 डिजिट से हम 3 डिजिट के एल्टीट्यूड पे आ गए हैं. एंड नाउ किलोमीटर्स डन इज़ 92. एंड हमारा आज का टोटल जर्नी अराउंड 200 किलोमीटर्स का है. तो नाउ जब हमको हाईवे लगेगा तो हम कंटिन्यू स्ट्रेच करते रहेंगे एट गुड स्पीड्स. तो क्रूजिंग स्पीड मिलेगी अब अपने को अच्छी. जो घुमावदार रास्ते थे वो अब ख़त्म. अब फाइनली आज थॉर को चौथा गियर लगाने का मौका मिलेगा. बॉयज़ एंड गर्ल्स, बताते हुए खेद हो रहा है कि हमने हाईवे छोड़ दिया है. और क्या चालू है ये? अच्छा, इंडिकेटर चालू था उसका. अरे कोई नहीं यार, हाईवे पे होता तो भी ठीक था. तो हम हाईवे छोड़ के लेफ़्ट ले लिया है हमने अंदर काजीरंगा के जंगल में. तो वी आर इन द काजीरंगा जंगल नाउ, और हम इसके और भी अंदर जाने वाले हैं. तो हमारी आज की जो स्टे होने वाली है प्रॉपर्टी, आई मीन दैट इज़ गोइंग टू बी प्योर इनटू द नेचर. मतलब जंगल के बीचों बीच प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पे थोड़ा वाइल्ड लाइफ भी होगा. एंड देन हमको रास्ते में अभी काफ़ी साइंस भी दिखे, इनफैक्ट आगे भी दिखेंगे, दैट दिस इज़ अ वाइल्ड लाइफ रिजर्व्ड एरिया. सो ड्राइव केयरफुली और ड्राइव स्लो, बिकॉज देर आर कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ एनिमल्स हेयर. कभी कभी एलिफेंट्स भी दिख जाते हैं रास्ते पे. राइनोज तो वेरी रेयर, क्योंकि वो ऑलरेडी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है. तो कल अपना सफारी का एक प्रोग्राम भी है विद जस्ट ट्रैवल इटसेल्फ. तो वो लोग हमको सफारी के लिए लेकर भी जाएंगे. सफारी की बात हम कल करेंगे, पर फ़िलहाल ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखो यार. इतना प्यारा सा रास्ता है, भले ही सिंगल लेन रास्ता है, पर दोनों तरफ पेड़ पौधे, छाँव के बीच में से हमारी कंटिन्यूस 5-6 बाइक्स चल रही है, वन आफ्टर अनदर. ब्यूटीफुल सीन. और हमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट किया गया था कि यहाँ पर स्पीड लिमिट थोड़ी कंट्रोल में रखना,
क्योंकि देयर इज़ गोना बी हैवी ट्रैफिक, मतलब इतना हैवी नहीं बट देयर इज़ गोना बी ट्रैफिक बिकॉज इट्स अ सिंगल लेन रोड एंड देयर इज़ एनिमल मूवमेंट ऑन दिस रोड। तो इस वजह से टाइम की बात की जाए तो टाइम आपको बताएंगे टर्न मारने के बाद। हाँ, तो टाइम अपडेट इज़ 124 किलोमीटर्स वी हैव डन सो फार इज़ 138 किलोमीटर्स। ये जो मैप आपको दिख रहा है ना, इसमें 100 किलोमीटर्स मोर टू दिखा रहा है, पर इसमें मैंने एग्जैक्टली होटल की लोकेशन नहीं डाली है, सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क डाला है, उसी के आसपास में कहीं हमारी प्रॉपर्टी भी है। तो दिस इज़ नॉट एक्यूरेट किलोमीटर्स दैट वी गोना डू, बट वी हैव अराउंड रफली 200 किलोमीटर्स, जिसमें से 100 तो हमने नाप दिए। सो फार सो गुड। This the overcomers anthem. Yeah. This the overcomers anthem. Moving mountains and then some. Got the keys to the kingdom. So by faith we already won. Whole squad gotta walk right. Tell the enemy it ain't a fair fight. 'Cause the battle's already yours. Check the scoreboard, yeah. 1,000 folks to my left, 10,000 folks to my right. But I'm with the Most High. You got me set for life. Angels in heaven, on my side. Rain and I turn to the night. But I'm alright. You got me set for life. It's the overcomer. The overlight what we've been through. Let the lightning flash and the thunder roll. Somebody tell the wind it can blow some refuge. My refuge, yeah. With you I can really run. The battle's already yours. Check it, yeah. 1,000 folks to my 10,000 folks to my 10,000 folks. लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, कुछ 4 या 5 दिन के बाद हम कोई टोल प्लाज़ा क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि अब तक हम थे हवाओं में, जन्नत में, पहाड़ों में। नाउ वी आर बैक टू रियलिटी। अभी यहाँ से टोल भरो और काम पे चलो। वैसे हमको भरना नहीं पड़ता है क्योंकि वी आर ऑन 2 व्हील्स। ऑलराइट पीपल, एक 2 मिनट्स का ब्रेक है पानी पीने का। 169 किलोमीटर्स डन। ये जो आपको दिख रहा है ना, इधर से राइट मारेंगे अपन, वी गोना लीव द हाईवे और अपन अब एक्चुअली काजीरंगा में घुसेंगे। जो इससे पहले मैंने बोला था ना, वो हम सिर्फ हाईवे एग्जिट करके किसी गांव में घुसे थे। जैसा मैंने बोला था ना कि हमको इंस्ट्रक्शंस भी मिले थे कि यहाँ पर एनिमल मूवमेंट बहुत है। एनिमल मूवमेंट के अलावा यहाँ पर मुझे ट्रैफिक मूवमेंट भी काफ़ी चल रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ अ प्रॉपर हाईवे। ये जंगल के अंदर से होता हुआ ज़रूर जा रहा है, बट दिस इज़ एक्चुअली ए हाईवे। और ये रास्ते पे पॉट होल्स भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर मेरा वीडियो देखकर एक्साइटेड होकर यहाँ आ रहे हो, मेक श्योर ड्राइव सेफ एंड ड्राइव ऑन अ सेट स्पीड। देख रहे हो, कभी भी स्पीड ब्रेकर आ रहा है, कभी भी पॉट होल आ रहा है, और रास्ते के बीचों बीच भी है। हमारी गाड़ी खुद 2-3 बार बहुत ज़ोरदार खड्डे में जाके निकली। अब अपनी हिमालयन है तो थोड़ा ओके है, पर अगर कोई और बाइक आएगी यहाँ पर, एज इन कोई स्पोर्ट्स बाइक वगैरह लेकर आएगा, तो ये खड्डे उसका रिम तोड़ देंगे। ज़बरदस्त मजबूत वाले खड्डे हैं। एंड इट सेज अगेन, एनिमल कॉरिडोर गो स्लो। भाई फास्ट जा भी नहीं सकते यहाँ, खड्डे इतने करे हुए रास्ते पे। वेलकम टू धनुश्री। तो ऐसा कुछ है अपना एस्केप टू। आगे क्या था पता नहीं। ऑलराइट, फाइनली आज की राइड अपनी होती है समाप्त। किलोमीटर्स डन 223। टाइम अपडेट
324। राइड इतनी टायर्डिंग थी नहीं, बस जो थोड़े से खड्डे आए उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी बीच में, अदरवाइज 200 किलोमीटर्स वॉज स्मूथ। और फाइनली हम पहाड़ों से प्लेन्स में आ चुके हैं। जुड़े रहिए। बाइक्स हमारी इसके पीछे खड़ी है। ये है होटल की एंट्री और काफ़ी ब्यूटीफुल सी पीसफुल प्रॉपर्टी है। आशीष भाई अपना रूम अलॉटमेंट कर रहे हैं। बाइकर्स सारे आ गए, टेम्पो वाले नहीं आए। टेम्पो वाले बीच में रुक गए थे, हमको दिखे तो थे पर पता नहीं शायद कुछ लेने के लिए रुके हो या क्या। दे विल ऑल्सो रीच इन 10 मिनट्स। तो अभी रूम अलॉट हो जाएगा, जैसे वो लोग आएंगे उनको भी सारे रूम्स मिल जाएंगे। हमारा रूम हमको मिलेगा तो आपको हमारा रूम दिखाएंगे और फ्रेशन अप होके उसके बाद आपको प्रॉपर्टी भी घुमाएंगे। जुड़े रहिए। पीपल, यहाँ है स्विमिंग पूल। यहाँ से एंट्री करते ही 124 है हमारा रूम नंबर। ये देखो बढ़िया सा रूम। आने तभी आया नहीं है क्योंकि वो टेम्पो ट्रैवलर में, क्योंकि उसकी बाइक ख़राब है ना आज। तो इतना बड़ा रूम है अपना, वेरी स्पेशियस, वेरी प्रिटी रूम। यहाँ पे एक काउच है, यहाँ पर एक काउच है। रूम बहुत ही सुंदर, क्यूबिकल सा शावर, बहुत इम्पोर्टेंट सी जगह। ओए इम्पोर्टेंट सा उपकरण का है गीज़र, शायद इसमें ऑटोमेटिक होगा क्योंकि प्रॉपर्टी इतनी बढ़िया है तो फिर तो सब कुछ बढ़िया होना मांगता है ना वीडियो। और इधर पीछे देखो, यहाँ पर एक बड़ा सा मिरर है जहाँ पर हम रेडी हो सकते हैं, मस्त वाला एकदम। और यहाँ से बाहर जाएंगे तो ये सुंदर सी बालकनी, और बालकनी में बैठ के अपन चिल करेंगे आज शाम को। इधर से चालू होके यहाँ तक, और हमारे मित्रगण यहाँ पास में और यहाँ ऊपर है, वो देखो। तो सारे ही लोग अपने जितने भी वीडियो लोग हैं सब आसपास ही हैं। तो अभी मज़ा आएगा ना वीडियो जो बोलते हैं अपन। बंद कर देते हैं, कोई मच्छर वच्छर ना आ जाए। बंद कर देते हैं इसको थोड़ी देर। आपको हम थोड़ी देर में मिलेंगे फ्रेशन अप होके। Ladies and gentlemen, boys and girls, टाइम अपडेट 8:30। फ्रेश होके हम डिनर करने के लिए आए और डिनर की लोकेशन देखो कितनी प्यारी सी है। Look at this, very cozy। पहले डिनर देखते हैं, डिनर में क्या है फिर आपको बताता हूँ। रोटी नहीं मैं लेता हूँ। राइस, दाल, मिक्स वेज, पनीर, चिकन, बड़ी बातचीत, गुलाब जामुन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़ी बातचीत, दाल, राइस, रोटी और सैलड। चिकन अपने को आज ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया है, तो चिकन खाएंगे सबसे पहले तो। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आवाज़ हमारी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है क्योंकि जो 2-3 दिन से हम ठंड में कंटिन्यू घूम रहे थे ना, उस वजह से गला पकड़ लिया है। टाइम अपडेट अगर मैं कोई बात नहीं होते रहता है। टाइम अपडेट अगर मैं आपको बताऊं 10 o'clock, 10 बज रहे हैं और अभी फुटेज ट्रांसफ़र करने का काम चल रहा है। 10-15 मिनट में इसको ख़त्म करेंगे एंड देन आई विल गो स्ट्रेट टू बेड बिकॉज़ आज मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा नींद। सुबह भी जल्दी उठे थे और कल सुबह भी जल्दी उठ रहे हैं। तो आज का ये व्लॉग अगर यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कल सुबह हम जाने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी सफारी में, तो नेक्स्ट व्लॉग आके ज़रूर देखना, ठीक है। Thank you for making me a part of your day. See you all soon in the next vlog. Until then, bye-bye. Take care. Hasta la vista. Thank you.